नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। विष्णु पूर्व में अपन ने विष्णु सूक्त के बारे में अध्ययन किया था। विष्णु सूक्त के 3 मंत्र अपन ने पढ़ लिए। आज मैं जो चौथा मंत्र आपके सामने उच्चारण करने जा रही हूँ, इसमें जो है ऋषि दीर्घतमा ने विष्णु के वैशिष्ट्य का प्रतिपादन किया है। इसमें यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्य क्षीयमाणा स्वदया मदन्ति ये उ त्रिधातु पृथिवीमुद्याम् एको दाधार भुवनानि। अर्थात यस्य मधुना जिसके, मधुना कहते हैं दिव्य अमृत से पूर्णा परिपूर्ण भरे हुए, अक्षीयमाणा क्षीण न होते हुए, स्वधया अन्न के द्वारा, मदंती आनंदित करते हैं। त्रिधातु अर्थात पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों धातुओं से युक्त दधार धारण किया। अर्थात यस्य मधुना पूर्णा त्रिपदानि अक्षीयमाणः स्वधया मदन्ति। यस्य जिसके, यह यस्य शब्द आया विष्णु के लिए आया है ये, कि यस्य जिसके मधुना मधुर दिव्य अमृत से युक्त, पूर्ण यानी परिपूर्ण भरे हुए, त्रिपदानि 3 जो पद जिसे कहते हैं, जो 3 पद कभी क्षीण न होते हुए अन्न के द्वारा, स्वधया मदंती अन्न के द्वारा आनंदित करते हैं। अर्थात मदंती यहाँ स्वधया यानी अन्न के द्वारा, मदंती यानी आनंदित करते हैं। अक्षीयमाणा अर्थात कभी क्षीण न होने वाले, कभी नष्ट न होने वाले, उनके जो 3 पद हैं वे अन्न के द्वारा आनंदित करते हैं। य उ एकः, यह जो एकः अकेला ही, एकः अकेला ही क्या करता है, पृथ्वी धाम उत्त्रिधातु 3 जो है धातु, पृथ्वी, जल और तेज। पृथ्वी यहाँ त्रिधातु का जो शब्द है यह है पृथ्वी, जो जल और तेज, इन तीनों को लिया है। पृथ्वी, जल एवं तेज से युक्त बनाता हुआ सभी लोगों को धारण करता है। जिस विष्णु के मधुर दिव्य अमृत से भरे हुए 3 पद कभी क्षीण न होते हुए अन्न के द्वारा आनंदित करते हैं, जो अकेला ही विस्तृत पृथ्वी लोक को, द्युलोक को, अंतरिक्ष लोक को 3 धातुओं अर्थात पृथ्वी, जल एवं तेज से युक्त बनाता हुआ सभी लोगों को धारण करता है। इसमें विष्णु के लिए बताया है, उनके जो 3 पद हैं उनके लिए कहा है कि ये क्या है, अन्न के द्वारा आनंदित करते हैं और कभी क्षीण नहीं होते हैं। और त्रिधातु यहाँ द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक को कहा, और पृथ्वी, जल, तेज से युक्त बनाता है हुआ सभी लोगों को धारण कर रखा है। जिस विष्णु ने मधुर दिव्य अमृत से भरे हुए 3 पद जो उनके कभी क्षीण न होते हुए अन्न द्वारा आनंदित करते हैं, जो अकेला ही विस्तृत पृथ्वी लोक को तथा द्युलोक को, अंतरिक्ष लोक को 3 धातुओं जैसे पृथ्वी, जल एवं तेज से युक्त बनाता हुआ सभी लोगों को धारण कर रखा है। एको दधार भुवनानि विश्वा, ये उ एक है, वो अकेला ही पृथ्वी ध्याम उत, पृथ्वी, जल और तेज से युक्त बनाता हुआ विश्वानि भुवनानि दधारे अर्थात धारण करके रखा है। विश्वानि भुवनानि अर्थात सभी लोगों को, विश्वहा सभी, भुवनानि लोगों को दधारे धारण करके रखा है। अक्षीयमाणा जो व्याकरणात्मक टिप्पणी में यहाँ जो है, अक्षीय जो शब्द है, क्षी धातु से युग प्रत्यय करके, युग का यक फिर मुख का आगम होने पर सानस प्रत्यय करने पर दीयमान शब्द बनता है। और न प्लस क्षीय अर्थात अक्षीय, अक्षीय बाण है।
पूर्णा लोक में पूर्णानि रूप बनता है। मदंती, जो मदंती शब्द है यहाँ मदि हर्ष धातु के अंतर्गत इसको लिया जाता है। लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। लोक में मदीयंती या माध्यंती यह रूप भी इसमें लिया जाता है। दधार अर्थात द्रि धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन दधार रूप बनता है। त्रिधातु, त्रिधातु त्रयाणाम धातु नाम समाहार। त्रिधातु यहाँ आया ना, त्रिधातु अर्थात त्रयाणाम धातु नाम समाहार। स्वधया, स्वधया अर्थात अपने अन्न से। स्वधा का अर्थ है अन्न किया है। वेदों में अनेक स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग को देखकर जो है अनेक अर्थ किए गए हैं। इसके जो अनेक अर्थ किए हैं इसमें, और इस प्रकार इसमें त्रिष्टुप नामक छंद है। अब जो है वो 5वां मंत्र में आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। तदस्य प्रियम अभिपाथो अश्याम नरो यत्र देवयो मदन्ति उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः। इसमें भी जो दीर्घतम ऋषि हैं इन्होंने विष्णु लोक को प्राप्त करने की कामना व्यक्त करते हुए इस मंत्र का भाव व्यक्त किया है कि तदस्य प्रियम अभिपाथो अश्याम नरो यत्र देवयो मदन्ति उरुक्रमस्य हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः। अर्थात पाथ लोक को अभिश्याम प्राप्त करूं देव यवह, विष्णु देवता के लिए आया है ये। विष्णु देवता के भक्त मदंती आनंदित होते हैं। उरुक्रमस्य विशाल लघु वाले, परम पराक्रम वाले, मधु अमृत का उत्स, झरना या स्रोत इत्था इस प्रकार कि मैं जो हूँ अस्य प्रियम तत्पाथ अभिश्याम है। अस्य आया विष्णु के, इस विष्णु के प्रियम यानी प्रिय, तत्पाथ उस पाथ यानी लोक को, पाथ यहाँ आया है उस लोक के को अभिश्याम प्राप्त करूं जहाँ, यत्र मन जहाँ पर, देवयव उस विष्णु के भक्त, देव्य आया यत्र मन जहाँ पर, देवयव विष्णु के भक्त आनंदित करते हैं। नरा मदंती जो लोग हैं वे आनंद करते हैं। उरुक्रमस्य, उरुक्रम यह विष्णु का विशेषण है। उरुक्रम का मतलब है परम पराक्रम वाले, विशाल डगों वाले, परम पराक्रम वाले, मधुर अमृत का उत्स, झरना इत्था इस प्रकार से कि परम पराक्रम वाले अथवा विशाल डगों वाले सर्वव्यापक विष्णु के परम स्थान में क्या है, वहाँ पर मधुर अमृत का स्रोत है। इस प्रकार वह विष्णु निश्चय ही सबका बंधु है। अर्थात विष्णु के जो उस विशाल डगों वाले, परम पराक्रम वाले जो विष्णु के सर्वव्यापक विष्णु के परम स्थान में क्या है, मधुर अमृत का स्रोत है। मधुर अमृत जहाँ विद्यमान है, मध्व यानी मधुर, उत्स यानी झरना है, मधुर अमृत का जहाँ पर झरना है, ऐसे उस विष्णु के जो परम स्थान स इत्था स ही बंधु, इस प्रकार वह विष्णु निश्चय ही सबका क्या है, बंधु है, सबका ही बंधु है, ऐसा वह स्थान है। वापस देखिए इसमें, यह अश्य प्रियम तत्पाथ है। अश्य इस विष्णु के प्रिय तत् उस पाथ है, अर्थात लोक को अभिश्याम प्राप्त करो, यत्र जहाँ पर, देव वह देवता लोग या जो उसके विष्णु के भक्त हैं, नर मदंती लोग आनंद से रहते हैं। उरुक्रमस्य विशाल डगों वाले, परम पराक्रम वाले, विष्णु के परम पदे स्थान या लोक में, मध्व अमृत का उत्स अर्थात झरना है। विशाल डगों वाले और पराक्रम वाले उस विष्णु के परम स्थान या लोक में मधुर अमृत का झरना जहाँ पे बह रहा है,
इत्था इस प्रकार से वह विष्णु ही निश्चय ही सबका बंधु है, अर्थात सबको चाहने वाला है। यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी में पाथश जो शब्द आया है वह पा असुन से सुट का आगम हुआ। अश्याम यहाँ अश धातु से आशीर्लिंग उत्तम पुरुष का एक वचन है। देवयवः देवयु प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इत्था इत्थम अर्थात इस प्रकार वैदिक रूप है। मध्व यानी मधु शब्द से षष्ठी विभक्ति के एक वचन में यह रूप बनता है, मधु न रूप बनता है। इस प्रकार जो है ये आपका पांचवा जो मंत्र है ये भी पूर्ण होता है। इसमें भी जो इत्था का अर्थ यहाँ अत्र किया है, इत्था बंधु का अर्थ है कि ये मित्रों का समाज है, ऐसा अर्थ किया। इसमें भी त्रिष्टुप नामक छंद कहा गया है। अब मैं जो है छठा जो मंत्र है ये इसका उच्चारण कर रही हूँ। इसमें भी जो है ऋषि दीर्घतमा ने जो है विष्णु तथा ऋषि दीर्घतमा है, इसमें विष्णु के परम पद का वैशिष्ट्य वर्णन किया जा रहा है। उस लोक का जो विष्णु का जो लोक है, स्थान है, उसके वैशिष्ट्य का इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। तो ये इस प्रकार मैं इसका उच्चारण कर रही हूँ। ता वाम वास्तुन्यम उस्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरि श्रृंगायासः अत्राह तदुरगायस्य विष्णुः परमं पदमौ भाति भूरि। अर्थात यत्र मन जहाँ पर, भूरि श्रृंगा, भूरि कहते हैं बड़े बड़े, श्रृंगा यानी सींग वाली, भूरि श्रृंगा बहुत बड़ी बड़ी सींगों वाली, गायें। यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं कि गायें अर्थ भी निकल रहा है और किरणें अर्थ भी निकलता है। अयास है निवास करती है अर्थात निकलती है। वाम तुम दोनों के, वास्तुनि निवास स्थान योग्य स्थान, लोक गमध्य जाने के लिए उसमसी कामना करते हैं। अहम निश्चय ही भूरि अत्यधिक अवभाति प्रकाशित हो रहा है या सुशोभित हो रहा है कि यजमान और उसकी पत्नी जहाँ दोनों ही जो है वह उस लोक में जाने की कामनाएं प्रकट करती हुई कह रही है कि जहाँ यत्र मन जहाँ पर बड़े भूरि श्रृंगा अर्थात बड़े बड़े ऊंचे सींगों वाली गायें अथवा अनेक प्रकार से व्याप्त होने वाली किरणें निवास करती है। अयास यानी निवास करती है। ता वाम तुम दोनों ही, ताम उन, वास्तुनि गमध्य उसमसी उन तुम दोनों, वाम यानी तुम दोनों, वास्तुनि निवास योग्य स्थान या लोक को, गमध्य जाने की, उसमसी यानी कामना कर रहे हो, कामना करते हैं, उस लोक में जाने की कामना कर रहे हैं। तुम दोनों ही निवास योग्य स्थानों को लोक में या लोकों में जाने के लिए कामना करते हैं। या यहाँ निश्चय ही अत्र यानी यहाँ निश्चय ही उरुगायस्य, उरुगाय का अर्थ आया है बहुत अधिक जनों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले, बहुत से लोगों द्वारा स्तुति किए जाने वाले एवं वृष्ण यानी कहते हैं कामनाओं को पूर्ण करने वाले उस विष्णु के परम वृष्ण तत्परमम पदम, उस विष्णु के परम स्थान अर्थात लोक को जो भूरि अवभाति, भूरि कहते हैं बहुत अत्यधिक, अवभाति प्रकाशित हो रहा है, चमक रहा है, उस उन किरणों से बहुत अधिक चमक रहा है। दो अर्थ निकल रहे हैं इसमें कि जहाँ पर बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बड़े बड़े सींगों वाली गायें हैं अर्थात बहुत बड़ी किरणों से वो जो प्रकाशित हो रहा है, चमक रहा है, ऐसे दो अर्थ इसमें निकल रहे हैं कि यजमान और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े बड़े सींगों, ऊंचे सींगों वाली काली गायें अथवा अनेक प्रकार के व्याप्त होने वाली किरणें निवास करती है। तुम दोनों ही अर्थात यजमान और उसकी पत्नी दोनों ही निवास स्थान योग्य या लोकों पर जाने के लिए कामना करते हैं, या जहाँ निश्चय ही बहुत से लोगों द्वारा स्तुति किए जाने वाले और कामनाओं को पूर्ण करने वाले विष्णुदेव का जो परम स्थान है, पद है, वे सर्वोत्कृष्ट अत्यधिक अंतरिक्ष लोक में अत्यधिक रूप से सुशोभित हो रहा है, ऐसा इसमें अर्थ किया है।
अर्थात उस विष्णु के लोक की क्या वैशिष्ट्य वर्णन किया जा रहा है कि उसमें कैसे कैसे जो है प्रकाशित हो रहा है, कैसी किरणों से वहाँ से वह चमकीला हो रहा है वह स्थान, ऐसा इसमें बताया गया है। भूरी श्रृंगा यहाँ पे जो है बड़े बड़े सींगों वाली गायों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है और किरणों के लिए भी यह प्रयुक्त हुआ है। अयास, अयास अर्थ यहाँ पे इन गतौ धातु से अच प्रत्यय करने पर अयास शब्द बना और इसमें मैकडोनल ने इसे द्रुतगामी और पीटरसन ने इसे अविश्रांत अर्थ किया। गमध्य जो शब्द है ये गम धातु से तुमुन प्रत्यय के अर्थ में वैदिक अध्ययन प्रत्यय करने पर ये शब्द बना। वाम यहाँ युवो रूप है, दो का रूप है, यजमान और उसकी पत्नी, ये दोनों अर्थ यहाँ पे किया गया है। उसमसी वश कांतो धातु से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन करने पर यह शब्द बना। अवभाति, अवभा धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन किया। इस मंत्र में भी त्रिष्टुप नामक छंद है, अर्थात इस विष्णु के परम लोक स्थान को जाने की प्रार्थना करते हुए यजमान और उसकी पत्नी वहाँ जाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वहाँ वह लोक कैसा कैसा है इसका इसमें वर्णन किया गया है और इस मंत्र के साथ ही विष्णु सूक्त जो है समाप्त होता है। और हम आगे अगली वाली क्लास में हम इससे आगे दूसरा मंत्र, दूसरा जो है देवता, उसका अध्ययन करेंगे, उसके मंत्रों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।